आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्पेस टेलीस्कोप्स जिन पर $10 बिलियन तक का खर्च आया, उन्होंने अपना काम सही तरीकाई से ही नहीं किया। जब ये मशीन्स ऑर्बिट में गई, तो उनसे उम्मीद थी कि वो यूनिवर्स के राज खोलेंगी, पर असलियत कुछ और थी। उस समय दुनिया भर की साइंटिस्ट चौंक गए थे जब उनका डेटा मिलना बंद हो गया। 1990 में जब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, तो सबने सोचा था ये मानव इतिहास का सबसे ही सफल मिशन बनेगा। लेकिन पहले ही इमेजेस ब्लर आए और इंजीनियर्स को समझने में महीने लग गए कि इसका प्राइमरी मिरर 2 माइक्रोन से ही ज्यादा ऑफ है। ये एक नन्ही सी एरर ने $1 बिलियन प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। हब्बल के मिरर में हुई इस माइक्रोस्कोपिक गलती ने नासा को $1.5 बिलियन का एडिशनल खर्च करवाया। 1993 में स्पेस शटल एंडेवर ने कोरेक्टिव ऑप्टिक्स लगाकर प्रॉब्लम को ठीक किया, तब जाकर इमेजेस सही आने लगे। लेकिन ये सबने सिखाया कि कैलिब्रेशन एक परफेक्ट साइंस नहीं है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स जैसे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने 85 केल्विन तक ठंडे तापमान पर काम करना था। पार कूलिंग सिस्टम के फेलियर से ही उसका मिशन टाइम ड्रास्टिकली कम हो गया। ऐसे टेलीस्कोप्स को एक्सट्रीम कोल्ड मेंटेन करना पड़ता है ताकि हीट सेंसर्स के डेटा को डिस्टोर्ट ना करे। लिक्विड हीलियम खत्म होते हाई स्पिट्जर का IR विजन बंद हो गया। JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डिजाइन 6.5 मीटर के मिरर हार्डवेयर पर आधारित है, पर उसका सनशील्ड अनफोल्ड करने में ही सबसे ही बड़ा चैलेंज आया। 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स लिस्ट की गई, जिनमें से एक भी फेल होता तो टेलीस्कोप कभी काम नहीं करता। आप सोचिए, 150 मिलियन किलोमीटर दूर एक ग्लिच ने सब बर्बाद कर सकता था। स्पेस टेलीस्कोप्स को दाव के कॉस्मिक रेस और माइक्रो डेब्री से ही बचाना मुश्किल होता है। 2009 में हब्बल के ऑर्बिट में एक माइक्रोमीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ जिसने इट्स आउटर सेंसर सरफेस पर परमानेंट पिक छोड़ दिया। मेंटेनेंस इम्पॉसिबल होने की वजह से ही इन टेलीस्कोप्स का एजिंग प्रोसेस रुक नहीं सकता। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो एक्सोप्लैनेट हंट का हीरो था, 2013 में अपने जायरोस्कोप फेलियर से ही खामोश बैठ गया। उसके रिएक्शन व्हील्स, जो ओरिएंटेशन मेंटेन करते ही थे, अनमेन फ्रिक्शन इतना बढ़ गया कि वो जैम हो गए। फिर नासा ने एक वर्क अराउंड बनाया और K2 मिशन चलाया, पर ओरिजिनल एक्यूरेसी कभी वापस नहीं आई। 2003 के लॉन्च के बाद चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटोरी ने 4 डिग्री सेल्सियस तक का कूल डाउन मेंटेन किया, लेकिन टाइम के साथ उसके डिटेक्टर्स लीक होने लगे, जिससे इमेजेस में ब्राइट स्ट्रीक्स आने लग गए। हर एक करेक्शन सॉफ्टवेयर से ही करनी पड़ती, पर फंडामेंटल रेडिएशन डैमेज थम नहीं सका। हर टेलीस्कोप की ऑर्बिट अलग होती है और ग्रेविटेशनल ड्रैग उनके डायरेक्शंस बदल देती है। लो अर्थ ऑर्बिट में टेलीस्कोप्स अपनी एल्टीट्यूड मेंटेन करने में फ्यूल जलाते हैं। जब ये खत्म हो जाता है तो रीएंट्री रिस्क बढ़ता है। हब्बल को भी 2020 के बाद फ्यूल लिमिट्स ने प्रेशर में डाल दिया। क्रायोजेनिक सिस्टम्स, जो हीलियम या हाइड्रोजन से ही कूल करते ही है, उनका उपयोग लिमिटेड समय के लिए होता है। एक बार गैस एग्जॉस्ट हो जाए तो सेंसर्स गर्म होने लगते हैं और इंफ्रारेड डेटा बिगड़ जाता है। ये आपको दिखता है कि डीप स्पेस में भी थर्मल कंट्रोल सबसे बड़ा चुनौती है। कम्युनिकेशन डिलेज भी एक फेलियर रीजन बनते हैं। जब टेलीस्कोप 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, वो अर्थ के सिग्नल्स तक 5 सेकंड लेट पहुंचता है। इस डिले के चलते ही रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स मुश्किल हो जाती है, और अगर एक कमांड गलत जाए तो करेक्शन में दिन लग जाते हैं। हर साइंटिफिक सेंसर रेडिएशन डोज अक्यूमुलेट करता है। टाइम के साथ अन सेंसर्स में नॉइज बढ़ता है और उनका डायनामिक रेंज कम होता जाता है। नासा ने इन सेंसर्स को कैलिब्रेट करके कुछ लाइफ बताई, पर कॉस्मिक रेस से ही पूरी सुरक्षा कभी मुमकिन नहीं होती। ऑप्टिकल अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए एक्चुएटर्स यूज करते ही है, जो माइक्रोन लेवल एडजस्टमेंट्स करते ही है। जब थर्मल एक्सपांशन होता है तो मेटल ब्रैकेट्स बेंड कर लेते हैं और मिरर टिल्ट हो जाता है।
ये माइक्रोन साइज का डेविएशन बिलियन लाइट ईयर इमेज क्लैरिटी पर असर डाल सकता है। डेटा ट्रांसमिशन रेट भी एक कॉन्स्ट्रेंट होता है। एक लार्ज टेलीस्कोप हर दिन 100 गीगाबिट डेटा भेजता है, लेकिन अर्थ के रिसीविंग स्टेशंस अक्सर बिजी रहते हैं। रिजल्ट वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन के डेटा पैकेट्स लॉस हो जाते हैं या करप्ट फॉर्म में पहुंचते हैं। मेंटेनेंस इम्पॉसिबिलिटी इन टेलीस्कोप्स के फेलियर को और बढ़ा देती है। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज में आप मैन्युअली ऑप्टिक रिप्लेस कर सकते ही है, पार स्पेस में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन दोनों इंटरफियर करते ही है। कोई भी रिपेयर मिशन $1 बिलियन ऑपरेशन बन जाता है। पावर सिस्टम्स भी एक वीक लिंक है। सोलर पैनल्स पर डस्ट पार्टिकल जैम जाते हैं और एफिशिएंसी घट जाती है, जबकि कोल्ड शैडो रीजन्स में बैटरी फ्रीज होती रहती है। रिजल्टेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेंसर्स को रीसेट कर देता है और ऑब्जर्वेशन ब्रेक हो जाता है। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस अक्सर इग्नोर्ड कर दिए जाते हैं, पार स्पेस में उनका इम्पैक्ट डबल होता है। 2019 में एक टेलीस्कोप के ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने मेमोरी ओवरफ्लो एरर दिया, जिसने कैमरास को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया। रीसेट करने में इंजीनियर्स को वीक्स लग गए। बजट और पॉलिटिक्स भी फेलियर का साइलेंट रीजन है। डिलेस और रीडिजाइंस कॉस्ट को कुछ प्रोजेक्ट्स में 300 तक बढ़ा देते हैं और गवर्नमेंट्स पेशेंस खो देती है। रिजल्ट टेलीस्कोप लॉन्च होने से पहले ही हाई कैंसल कर दिया जाता है, जैसे 2011 का WF बर्स्ट डिले हुआ था। अर्थ से बाहर टेलीस्कोप लॉन्च करने में वाइब्रेशन टेस्टिंग क्रिटिकल होती है। लॉन्च के दौरान 140 डेसिबल तक का नॉइज और 4G एक्सेलरेशन मिरर पैनल्स पर स्ट्रेस डाल देता है। अगर टेस्टिंग इनकम्प्लीट हो तो अलाइनमेंट लॉन्च के तुरंत बाद हाई फेल हो सकती है। हर फेलियर के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स ने ह्यूमैनिटी को डीप स्पेस की समझ दी। हमने सीखा कि मिरर पॉलिशिंग, सेंसर कैलिब्रेशन और क्रायो इंजीनियरिंग में छोटी गलतियां भी महंगी साबित होती है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप्स चाहे फेल ही हो, पर उन्होंने ह्यूमी अपने कॉस्मिक कोशिशों में और आगे बढ़ने से ही कभी रोका नहीं।